हेलो दोस्तों, आज है पहला दिन। हम लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल ड्रॉप बनाना है। हमने रहा गेट, यहाँ पे पूरा वॉल ड्रॉप बनेगा ये साइड में और पूरा ऊपर तक। आज है दूसरा दिन और ये दोनों हम लोग काटे हैं साइड। ये दोनों साइड है ना, और ये अपर और डाउन है, ऊपर और नीचे लगेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग फ्रेम खड़ा करते हैं और ये जो फ्रेम जो कटे हैं वो सिर्फ यहीं तक जाएंगे, यहीं तक। इसके ऊपर का फ्रेम अलग बनेगा। तो चलिए इसको खड़ा करते हैं। इसको खड़ा करने के बाद फिर देखते हैं कि कितना कितना क्या साइज में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमको बनाना है 2 अलमारी, ठीक है। 2 अलमारी यहाँ बनेगा, कुछ इस टाइप का डिजाइन है। 2 अलमारी बनेगा, कुछ ये मेजरमेंट है उसका। यहाँ पे 2 एक जैसा रहेगा और ये साइड रहेगा, ये साइड रहेगा, और यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं ड्रेसिंग। तो चलिए फटाफट वीडियो के साथ में लगे रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि कितना कितना कैसा कैसा साइज प्रिफेयर करना चाहिए। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये दोनों साइड है ना, ये और ये साइड है, ठीक है। ये अप है, वो डाउन है। डाउन के पास हमने 7 इंची का जगह छोड़ा है ताकि नीचे कोई भी ड्रॉवर वॉवर चला पाए। आज है तीसरा दिन और हम लोग ये डिवाइडर ऑलरेडी लगा के गए थे। ये दोनों जो है ना, ये एक इसमें 2 गेट लगेगा, इसमें सिंगल गेट लगेगा और इसमें सिंगल गेट लगेगा। अब इसके पीछे बीच का पहले डिवाइडर हम लोग बना लेते हैं, जो भी लगेगा, है ना। इसमें यहाँ पे 2 ड्रॉवर लगने वाला है तो उसका डिवाइडर लगेगा, और ये दोनों डिवाइडर लगेगा, ये दोनों का साइड साइड का। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। तो अब हम आपको बता दें, देखिए यहाँ डिवाइडर हमारे हैं यहाँ पे इसके लिए, है ना। इसमें एक ड्रॉवर नहीं लगेगा, उसमें भी ड्रॉवर नहीं लगेगा, यहाँ ड्रॉवर लगेगा। तो ये इसको हमने पहले ठोक लिया है ना। ठोकने के बाद यहाँ जो भी स्क्रू था ये सब छिपने वाला है। जो इसके ऊपर प्लाई लगेगा ना, एक और है, ये जो है यहाँ लगने वाला है। तो यहाँ पे लगाने के बाद ये सारे स्क्रू छिप जाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने ये 2 पट्टा डाला है, यहाँ ठोक लेंगे, उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर उसको रख देंगे। ये दोनों को यहाँ ठोकेंगे, 2 ठो यहाँ ठोकेंगे, 2 ठो यहाँ ठोक देंगे। उसके बाद फिर उसके ऊपर से रख देंगे और उसके ऊपर ड्रॉवर चल जाएगा आपका आराम से। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अभी इसमें बैक लगना बाकी है। तो ये सारी चीज़ लगते हैं। हमने इस स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ करना था वो कर दिया है। डिवाइडर जो लगाना था लगा दिया है, सब डिवाइडर है इधर का, और नीचे 2 ड्रॉवर। ये बैक है। अब हम लोग बैक ठोकते हैं इसमें, इसके ऊपर सनमाइका लगाने के बाद। इसके पीछे वाला जो बैक साइड है उसको हम ठोकने वाले हैं। इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। ये जितने ज्वाइंट आप देख रहे हैं, ये सारे ज्वाइंट जो है ओवरलैप्स नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम बैक ठोकेंगे तो वो पीछे से सब जो है एक्यूरेट आना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हो चुकी है। सनमाइका हमने बाद में लगाया है। ये सबको ठोक के इसकी जो कांटे की जो किली है यहाँ से गई है सारी की सारी, ठीक है, बाद में लास्ट में लगाया है। और इसको लगाने से पहले इसकी जो ये जो बॉर्डर है, ये वाली, ये साइड की, वो बॉर्डर हमने पहले लगा लिया है, ताकि जो ये ब्लैक लाइन जो आने वाला है वो लाइन ऊपर की ओर नहीं, सामने की ओर आने वाला है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऊपर से दिखेगा नहीं। तो ये धारी जो है हमने चिपका दिया है, सब चीज़ कर लिया है। अब इसका बैक ठोकते हैं। और इसका जो बैक है हम 2 पार्ट में करेंगे, एक ये पार्ट रहेगा और एक ये पार्ट रहेगा। ये जितना भी आपका ये रहेगा ओवरलैप्स, उसको हम लोग रेंदा से मार लेंगे और बराबर कर लेंगे, पूरा इक्वल एक्यूरेट। 1.5 इंची के कांटे के साथ में ठोकने जा रहे हैं। ये 12 mm का प्लाई है, ठीक है, और ये सब 19 mm का प्लाई है। तो हाफ में पहले ठोकते हैं। सब तरफ से पूरा बैक पूरा प्रॉपर ठोका गया है, पूरा स्क्वायर करके। ये इसमें कहीं पे भी आप तिरछा नहीं देख पाएंगे। जब ये स्टैंड होगा तो पूरा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। चलिए आगे इसको अब खड़ा करते हैं। आज है चौथा दिन और हम लोग का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से खड़ा हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे ड्रेसिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग बनेगा उसके लिए एक टेबल बनेगा। तो वो पहले टेबल ठोक लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पूरा ड्रेसिंग के लिए ऊपर की ओर जाएंगे और फिर ऊपर लास्ट में बनाएंगे। ये हमारा ड्रेसिंग का टेबल बन चुका है। तो अब इसके ऊपर में हम लोग ड्रेसिंग का जो प्रोडक्ट रखाने वाला है वो रखेंगे, बनाएंगे। तो उसको बनाएंगे हम लोग हाफ में ही, ठीक है ना। तो ये टेबल जो है पूरी बाहर निकली हुई है।
जो भी आप यहाँ पे एक टेबल लगा करके आप यहाँ बैठ के सारा प्रोडक्ट बाहर निकाल करके आराम से आप मेकअप कर पाएंगे। तो इस तरीके का कुछ है। और अब चलिए इसके ऊपर का बनने दीजिए तब हम देखते हैं। आज है 5वां दिन। हम लोग ये जो बोर्ड बना हुआ आपको देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये लगने वाला है यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे लगेगा, फिर इसका बनेगा। ये सारा सेटअप बन गया है ड्रेसिंग वाला। तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो चलिए फटाफट इसमें हम लोग बैक ठोकेंगे। बैक पीछे जो साइड रहेगा इसका, उसको वो ठोकने के बाद फिर हम इसको ऊपर चढ़ाते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी अच्छा साइज़ है ना, ये जो साइज़ जो दिख रहा है आपको, ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। यहाँ पे पिलर आ रहा था, ठीक है। तो पिलर के पास हमारा वो कटिंग बन जाता है और बॉक्स के अंदर में ये कटिंग रहता है एक 90 डिग्री का, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए हमने पूरा बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। हमारा सारा फ्रेम बन के तैयार हो गया है। ये साइड का है, ऊपर का, यहाँ पर का। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ लगेगा, ये वाला जो लगेगा इनके ऊपर लगेगा यहाँ पे। अब देखिए ये साइड में यहाँ पे जो जगह जा रहा था सीधा, जिसको हमको करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले ही ठोक लिए हैं, है ना। इसमें डायरेक्ट इसको ऊपर चढ़ा के उसके बाद फिर इस पर डायरेक्ट पट्टा ठोक देंगे, वो स्ट्रेट आ जाएगा। उसी तरह उसका ऊपर का भी जो कॉलम है उसको भी हम लोग पूरा पैक कर देंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह का पट्टा ठोक लिया है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट एक पट्टा ठोक करके उसको पैक कर देंगे। उसी तरह से इसको भी करेंगे सेम टू सेम। तो चलिए ये दोनों को चढ़ाते हैं ऊपर में। इसको हम लोग पूरा खड़ा कर दिए हैं, ठीक है। ये सब लग गया है। इसमें जो पच्चा ठुकाने वाला था इसको सीधा प्रॉपर कर लिए हैं। ये साइड से भी हम लोग साहुल लगा लिए हैं और वो साइड से भी पूरा साहुल लगा लिए हैं, सामने से ही फेस। और पीछे साइड से जो भी कुछ भरना था टाइट करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए, वो हमने कर लिया है। और ये देख रहे हैं सामने, ये पट्टा ठोक दिया। इसी तरह से उसको ऊपर भी लॉक कर देंगे और सेम टू सेम वैसे ही ऊपर लॉक होते जाएगा सारा का सारा। तो चलिए आगे ऊपर अब देखते हैं। हम लोग इसको भी चढ़ा लिए ऊपर में और उसको टाइट कर दिए पूरा स्क्रू के साथ पूरा दीवार में। देखिए वहाँ पे स्क्रू एक है, एक वहाँ है, एक वहाँ है। इसी तरह से सब इसको जाम कर दिए हैं। और इसका जो सपोर्ट पूरा मिला है उसके साथ में मिला है, उसका वजन पूरा करें इसका। तो ये जब चाहते हैं हम लोग स्क्रू के साथ में खोल के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सनमाइका दे रखा था, तो जिसकी वजह से वो फ्रीली आराम से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब ये जो ऊपर वाला जो आप साइज देख रहे हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें गेट लगाने की कोशिश करते हैं। तो गेट काटने के लिए हम लोग को साइज लेना पड़ेगा। तो साइज के लिए क्या करेंगे कि ये जो साइड है यहाँ पे आपका लगेगा 18 mm का कब्जा, यहाँ 6, यहाँ 6, ये बीच वाला जो दोनों पल्ला है उसमें 6 लगेगा, यहाँ लगेगा आपका 18 और इसमें लगेगा आपका 12। ये साइड है, अंदर है, कॉर्नर बना रहा है जिसकी वजह से 12। और यहाँ 6 mm इसलिए लगेगा यहाँ बीच में क्योंकि ये दोनों गेट के बीच में हम ग्रुप छोड़ेंगे। तो ये दोनों जो ग्रुप दिख रहा है आपको, जो मार्किंग, यहाँ पे 2 सूता है, मतलब 1 इंच में 8 सूता होता है, ये 2 सूता है, 6 सूता टोटल रहता है, जिसमें से कि हम 3 डिवाइड में कर दिए हैं। 2-2 सूता सबको छोड़, इसमें 2 सूता का ग्रुप छूट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चलिए दरवाजे को काटते हैं और उसको पूरा प्रिपेयर करते हैं। हम लोग इसका गेट जो है साइज कर लिए हैं, साइज करके इस पर ठोक दिए हैं कांटी के द्वारा, अभी कब्जा लगाया नहीं है। तो इस तरीके का ग्रुप आने वाला है, उसका साइज लेने के लिए हमने इसको प्रॉपर ठोका है। और जितना जितना कटिंग होने वाला है, जैसे ऊपर के साइड में थोड़ा थोड़ा वो बढ़ा हुआ है, यहाँ से आप देख पाएंगे कि वो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ होगा वो मार्किंग लेकर कटिंग हो जाएगा। तो चलिए आगे इसको पूरा कब्जा के साथ में ज्वाइंट करके देखते हैं। ये स्पेशली इतना इतना ग्रुप आपको छोड़ना है, 6-6 mm का प्लाई है, वो इतना ग्रुप छोड़ेंगे तब इजीली गेट खुलेगा, आपस में टकराएगा नहीं, फ्री एकदम मूव करेगा।
हमने पूरा इसको स्ट्रेट कर लिया है, पूरे डोर को नीचे से एक लाइन मार के। अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन है। ऊपर भी उसी तरह से किया है, इसका मेजरमेंट लेके, जो यहाँ हमने मेजरमेंट लिया है उसी से वहां पे मेजरमेंट ले करके पूरा का पूरा स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ पे आपको मार्किंग दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये जो भी पट्टा है वो हमने कांटे से इस पे हल्का सा फिक्स किया है, टेम्परेरी फिक्स, ठीक है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं। ये जो गेट है इसको हम लोग पूरा साइज कर लिए हैं। साइज करने के बाद जो भी था इसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लिए हैं, वहाँ देखेंगे वो मार्किंग है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा उसको कट लिए हैं। और उसके बाद फिर इसको सबको खोल करके, जब तक पूरा गेट कंप्लीट नहीं हो जाता सनमाइका से पूरा पैक, उसके बाद फिर ये चढ़ेगा। नंबर डाला ना समय। इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे लाइटिंग के लिए। ये वायर आया है, वायर को यहाँ से लेकर के इस होल से यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे लाइट लग जाएगा। तो कस्टमर पहले बोला नहीं था, बाद में बोलने की वजह से ऐसा करना पड़ा। तो चलिए इसको लगाते हैं। हमारा सारा गेट साइज हो गया है। जितना जितना साइज का जो भी गेट लगने वाला है वो सब उसका हमने साइज करके कटिंग कर लिया है। ऊपर का जो भी गेट है वो हमने खोल के यहाँ रखा है ताकि उसके ऊपर में सनमाइका का वर्क होगा। ये सबका गेट बन गया है। ये इसका गेट है और ये दोनों जो देख रहे हैं ये उधर का गेट है और ये चारों इधर का गेट है। यहाँ पे भी 4 लगेंगे, तो ये 4 दो ये है। जहाँ पे दोनों गेट आपस में मैच कर रहा है, जैसे कि इसमें 2 गेट लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो 2 गेट मैच कर रहा है तो उसमें हमने खांचा दिया है, ये देखिए इस तरीके से, ताकि एक दूसरे पे गेट जो है बैठ जाए प्रॉपर से। उसकी वजह से क्या होगा कि गैप आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है गैप आर पार नज़र नहीं आ रहा है, तो इसी के लिए हमने खांचा दिया है। और गेट का सबसे अच्छा तरीका है साइज करने का कि आप पहले एक मार्किंग मारिए कि कहाँ से कहाँ आपका गेट लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मार्किंग मारा हुआ है, तो हमने उसमें 3 साइज जगह दिया है, स्पेस दिया है, 1 2 3। तो 3 जो बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स जो रहेगा वो खांचे के लिए खाली रहेगा। जिस तरह ये सामने में आप देख रहे हैं कि इसके सीधे में खाली आया है, बाकी 2 पे गेट लॉक होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइज किया हुआ है, ये दोनों खाली रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से खाली है। इसी तरह से साइज कर लेना है। और साइज करने के बाद फिर हम लोग नीचे के लेवल से हम लोग कटिंग कर लेंगे पूरा सीधा। और फिर जब कटिंग कर लेंगे नीचे तो फिर उसके ही लेवल से हम लोग ऊपर सीधा कर लेंगे। हमने आपको अगली बार दिखाया था कि नीचे कैसे मार्किंग लिया हमने, ज़मीन के साइज को करके ज़मीन के अनुसार लेवल पे, और उसी लेवल पे हमने मार्किंग वहाँ भी मार लिया था। उसके बाद हमने सीधा कटिंग कर लिया है। ये इतने पे गेट लॉक हो गया है। आप देख रहे हैं कि जितना डबल प्लाई वहाँ मोटा है ना, एक 12 mm है और एक 18 mm है। तो 18 mm तक में हमने कैप्चर कर दिया गेट को, और जो ऊपर का साइज बचा हुआ, ग्रुप जो बचा हुआ है, वो हम ऊपर वाले गेट के लिए छोड़े हैं ताकि उसके ऊपर में वो लग जाए। अब ये जितना भी पट्टा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पीछे की ओर है। अगर इसको आपको लेबल रखना है तो आप इसको लेबल पे ठोकेंगे, बाहर निकाल के ठोकेंगे, है ना। पीछे ले सकते हैं ताकि गेट का जो लुक आएगा पूरा का पूरा वो बाहर रहेगा गेट। और आप अगर बराबर करना चाहते हैं तो उसको गेट के लेवल में आप निकाल। और ये जो है यहाँ पे वायरिंग के लिए बाद में बोला गया है, तो हमने बाद में एक 19 mm का पट्टा लिया है ना, उसको हमने पूरा का पूरा लंबा अंदर बिछाया। 6 mm के प्लाई से हमने इसको कवर कर लिया, ऊपर के 12 mm से कवर कर लिया। ऊपर में इतना जगह छोड़ दिया है ताकि ऊपर का जो गेट है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। ऊपर का जो गेट है उसके ऊपर में ग्रुप जो बना है उस पर लग जाएगा। तो वायरिंग ये हो रखी है। अब इसके ऊपर में हम लोग सनमाइका लगाएंगे। वायर हमने यहाँ से लाया है ना, यहाँ से अंदर कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी वायर छोड़ा है ताकि अगर इलेक्ट्रिशियन को कोई दिक्कत आए तो वायर को आप निकाल सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो। एक्स्ट्रा वायर बड़ा छोड़ा है हमने उसके अंदर में। अब उसके बाद फिर हम लोग ये बनाएंगे। यहाँ ड्रॉवर लगेगा, यहाँ ड्रॉवर लगेगा। इसके अंदर में 2 ड्रॉवर है ना, इसमें ड्रॉवर है और इसमें ड्रॉवर है। ये पूरा खाली रहेगा। और वीडियो जरा भी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको इसी तरह का हर एक मेजरमेंट बताएंगे कि आप अगर घर में बनाना चाहते हैं, कोई भी इंटीरियर वर्क, वुड वर्क बनाना चाहते हैं तो कैसा बनाना चाहिए, क्या साइज लेना चाहिए,
ये जो साइज है बहुत ओवर साइज है, इतना ओवर साइज नहीं निकालना चाहिए। कस्टमर ने दीवार से, जो दीवार का डीप है, ये जो आप डीप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये 22 इंची 21 इंची के आसपास है, इतना ज़्यादा नहीं निकाला जाता है। तो कस्टमर का डिमांड था, हमारा काम था, तो हमने वो निकाल दिया है। जगह काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 18 इंची, 17 इंची, 16 इंची, 18 इंची बहुत ज़्यादा होता है निकालने के लिए, क्योंकि उस हिसाब से फिर क्या होता है ना कि रूम का जो साइज़ होता है 10 बाई 12 का साइज़, 10 बाई 15 का जो रूम होता है, या फिर 12 बाई 12 का जो रूम होता है, तो उसमें अगर आप 2 फीट का कवर्ड ही बना देंगे उसके आसपास, उससे ज़्यादा ही लेता है। जब अगर आप 22 इंची ले रहे हैं तो गेट वेट, पीछे का जो साइज़ होता है, पीछे में जो गैप छूटता है, वो सब लेके 2 फीट के ऊपर ही हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा कम स्पेस में बनाइए, और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि जो चैनल होता है, जैसे ड्रॉवर है तो चैनल चलाना है, नीचे में जो है वो अगर बड़ा ड्रॉवर है तो उसमें बढ़िया क्वालिटी का चक्का लगाना है। कुछ इस तरीके का चक्का रहता है, मैं आपको चक्का भी दिखाता हूँ। ये है चक्का, तो इसमें कई बार बैरिंग वाला चक्के आते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, विदाउट बैरिंग है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह का चक्का लग जाएगा वहाँ नीचे में, और ड्रॉवर जो है उसी के ऊपर में चलेगा। हम लोग नीचे का ड्रॉवर ठोकने वाले हैं, तो ड्रॉवर ठोकने के लिए क्या करेंगे कि 1.25 इंची का 2 बीट रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, और इसको अंदर करेंगे, साइज ले लेंगे पूरा का पूरा एक्यूरेट कि क्या साइज का ये बनेगा। तो हम लोग पूरा साइज लेके इसको कटिंग कर लिए हैं, और इसको जो पूरा अंदर करेंगे, ये बिल्कुल पूरा साइज हो गया है, ठीक है। तो अब जो हम लोग इसके ऊपर जो ठोकेंगे, साइड साइड पीछे बैक, तो उसको हल्का हल्का छोटा ठोकेंगे ताकि आराम से ईजी से वो मूव करके निकल पाए। अब इसके नीचे लगेगा चक्का, तो चक्का का साइज लेकर इस तरीके का चक्का लगेगा, इसमें आराम से टाइट हो जाएगा, बस ये चक्के पे ही बाहर निकल जाएगा। तो इस चक्का का साइज लेकर के अब हम लोग साइड ठोक लेते हैं और फ्रंट ठोक लेते हैं। हमारा जो गेट है वो हमने लगा हुआ रहने दिया था, जिस तरह से फिक्स किया था साइज करने के लिए, ताकि ड्रॉवर को हम लोग प्रॉपर साइज करेंगे। तो ड्रॉवर कुछ इस तरीके से लगेगा, देखिए ये इसका है मुंह सामने का, ये है पूरा का पूरा ड्रॉवर। ड्रॉवर जब आप निकालेंगे तो हमने इसमें पीछे और दोनों जो साइड है वो ठोक लिया है। अब वो कैसे ठोका है, देखिए साइड में लगभग 6 mm का जगह छोड़ा है हमने दोनों साइड, ठीक है ना। इसी के ऊपर जो है वो मूव करेगा, इसी के सीधे में ये जो है ड्रॉवर को बिल्कुल सीधा लेके जाएगा अंदर। और नीचे देख लीजिए, तो नीचे यहाँ पे इस तरीके से हमने चक्का लगा दिया है, पूरा का पूरा 2 चारों चक्का हमने लगा के लॉक कर दिया है इस ड्रॉवर में। अब इसके ऊपर का मुंह ठोकने वाले हैं। तो मुंह ठोकने के लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले ड्रॉवर को हमने पूरी तरह से साइज करके अंदर किया है, पूरा आराम से प्ले, एकदम कहीं पे भी 19-20 नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए आराम से एकदम ईजिली चला गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पट्टा था पहले यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद जमीन के लेवल से और यहाँ के लेवल से इसको पहले घुसा के देख लेंगे कि घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, पूरा आराम से इजीली। अब घुसने के बाद उसको हम साइज करेंगे। साइज कैसे करेंगे, ये आराम से घुस गया, अभी ये पूरा प्रॉपर साइज नहीं कटा है, ठीक है, अभी भी इसमें और कटना बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे। हाइट इतना मांग रहा है, तो देखिए उसी हिसाब से हमने रोटर से इसको कट कर लिया है, पूरा का पूरा जैसी मार लिया। तो साइज कर लिया, साइज करके इसको ठोक लेंगे, ठोक के मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ जो काटा है तो यहाँ पे 6 mm का जगह छोड़ा है नीचे से। ये ड्रॉवर पूरा कंप्लीट है, ये बाहर आ जाएगा। ये ड्रॉवर पूरा कंप्लीट है, इसको पूरा हमने ठोक दिया है। बस ये जस्ट इसी तरह से ठोकाया है, यहाँ पे इसी तरह से इसमें झीसी मारा गया है इस बोर्ड में, और ये जो प्लाई है वो इसमें जाके घुस गया है। तो एकदम आराम से मूव कर रहा है। यहाँ पे हमने 6 mm का जगह छोड़ा है पूरा का पूरा। सनमाइका भी लगेगा दोनों साइड, गेट में भी लगेगा, ये भी लगेगा, तो इसमें गैप जो है वो कम होने वाला है। हमने 6 mm छोड़ा है, और यहाँ जो गेट का सीधापन जो था उसको हमने पूरा अलाइन कर लिया है। इसको भी जो है हम लोग बिल्कुल इसी तरह से इसमें इसके खांचे में इसको घुसा लेंगे फेविकोल डाल करके, और थोड़ी सी जाम कर देंगे। तो चलिए इसको भी जाम करते हैं। इसमें जिसका भी साइज लेना था हमको, ड्रॉवर का, गेट का, सबका साइज हो गया है। ड्रॉवर भी ठोका गया है पूरी तरीके से। अब हम अंदर का ड्रॉवर ठोकेंगे। इसके लिए सारा का सारा गेट उतारते हैं अब हम, है ना। ये 2 गेट ऑलरेडी उतार दिए हैं, 2 और उतारते हैं। गेट पे भी सनमाइका लगेगा, इसके सब पे बॉर्डर पे भी सनमाइका लगेगा। ये सब जो बॉर्डर है पूरा पलाई का,
ये इस पर सनमाइका लगेगा, यहाँ पे लाइट लग जाएगा, कुछ इस तरीके का लाइट रहेगा। ये ज़्यादा है, हाइट इसका जो ज़्यादा है, ये कम भी आता है, तो आप कम लगाएंगे तो वो बेटर रहेगा। उसको ड्रॉवर का भी छोटा वाला ड्रॉवर अंदर में जो बनने वाला है, वो 2 ठो बनने वाला है, उसको भी दिखाते हैं। इसका सारा काम प्रोसेस में है। ये जो ड्रॉवर है, ये तीनों ड्रॉवर ऑलरेडी बन चुका है। ये 3 ड्रॉवर है, यहाँ के लिए है, 2 वहाँ के लिए है, 1 वहाँ के लिए है, इसमें लगेगा। और ये जो है नीचे में लगेगा, नीचे में 2 ड्रॉवर लगेगा इस टाइप का चक्का के साथ में। और ये सब जो ड्रॉवर है, ये सब चैनल पे चलेगा। यहाँ पे हम चैनल लगाएंगे ये दोनों साइड में, और उसके ऊपर में चलेगा। तो चैनल के लिए जो जगह छोड़े हैं, जैसे ये ड्रॉवर जो है, ये 14.5 इंची का हमने बनाया है, और यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का, वो है 15 इंची 5 सूता। और इसका जो ऐसे जो डीप है, मतलब ये जो अंदर की ओर जाएगा, हमने बनाया है 2 सूता छोटा। ये है आपका 17 इंची 4 सूता, 17 इंची 2 सूता ही हमने इसको मात्र बनाया है। अब फटाफट सारी तरफ से सनमाइका चिपका करके अब इसको फाइनल हम लोग लगाएंगे। मतलब कि जो डीप रहेगा वो रहेगा आपका 2 सूता छोटा, और ऐसे में जो रहेगा ये चौड़ाई जो दिख रहा है आपको इसका, ये हम 1 इंची 1 सूता। फाइनल लुक देखने के लिए आप तैयार हो जाइए कुछ ही समय में। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट होके डन हो जाए। आज हम लोग इसका ड्रॉवर सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो ड्रॉवर देखिए कैसे कैसे लगाए हैं। यहाँ पे सबका ग्रुप आया हुआ है, 6 mm के आसपास का छोड़ा है जगह पूरा का पूरा। ये जो चैनल लगा इसमें कितना स्पेस खाया वो, तो ये खाया है आपका 1 इंची 1 सूता। इतना हमने छोटा इसको बनाया था ऑलरेडी। यहाँ पे हमने एक हैंडल दे दिया है ताकि वो आराम से पकड़ करके निकल पाए आदमी। तरफ से सनमाइका लगना था वो सब तरफ से लगा दिया है, ऊपर से भी लगा दिया है, साइड से भी लगा दिया है। ये साइड का पहले लगाया, ऊपर से बाद में लगाया। इसलिए लगाया हमने साइड का पहले, ताकि ये जो लाइन है ब्लैक वाला वो इधर की ओर आएगा, ऊपर की ओर नहीं आएगा। सैंपल हमने 5 इंची लिया, ठीक है ना। ये साइज जो है 5 इंची था हमारा। तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको बैठाएंगे, क्या साइज पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो है इसको हम लोग पूरा टच करके यहाँ तक इसको फिट कर दिए ऑलरेडी। फिट करने के बाद इसका जो ये रहेगा वो यहाँ तक टच होने वाला है, ये थोड़ा बाहर निकल रहा है। तो हम उसके अनुसार, देखिए ये ऑलरेडी लेवल पे है पूरा का पूरा, इसी लेवल के अनुसार ये कितना बड़ा बनाया था उसी के साइज में हम लोग यहाँ पे उसको भी लॉक कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से ये मेरा लगभग 2 सूता के आसपास, और नीचे हमने जितना भी बड़ा छोड़ा है अपने मन के हिसाब से है, वो साइज पे कोई मैटर नहीं करता है। तो हमारा सब चैनल चल चुका है। हमने वहाँ पे भी इसी तरह से चैनल लगा लिया है। इसमें ये पूरा का पूरा फ्लश है ना। चैनल पूरा प्रॉपर मूव करना चाहिए, एकदम इजी, कहीं पे भी आपका अटकना नहीं चाहिए, तब जा करके चैनल बहुत अच्छे से वर्क करेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर कहीं भी अटक रहा है तो उसके बैरिंग में प्रॉब्लम आने वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे वाला चिपकाएंगे और उसके बाद ये वाला चिपकाएंगे। उससे क्या होगा कि ये जब नीचे चिपकाएंगे और उसके बाद जब ये वाला चिपकाएंगे तो ये जो है इसको दबाए के रखेगा नीचे की ओर, और उसके बाद हम लोग टेप मार देंगे। और जब ये चिपकाएंगे तो इस सनमाइका में वो साइड जो हमें दिख नहीं रहा है वो साइड में हम लोग धारी मार लेंगे ताकि वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। अब इसको हम लोग फटाफट साफ कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। अभी हमने चारों साइड सनमाइका लगा दिया, इधर भी लगा दिया है, उसके पीछे भी लगा दिया, धारी पे लगा दिया है। जो सनमाइका एक्स्ट्रा निकला हुआ था तो उसको हमने पूरा साफ कर लिया है। अब इसके ऊपर में सनमाइका पहले चिपका लेते हैं पूरे में लंबा में। ये गेट है, गेट का जो ज्वाइंट हमने आपको दिखाया था जो खांचे के ऊपर में बैठेगा वो है। आप प्रॉपर समझ पा रहे होंगे, तो डिटेलिंग में समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर में चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद फिर आपके साथ में जुड़ते हैं और उसके बाद फिर ये सारा साफ करेंगे, ये जो सब एक्स्ट्रा आया हुआ है। उसके बाद फिर आगे और पीछे का, पीछे में लगेगा व्हाइट सनमाइका लाइनर और आगे जो लगेगा वो कलरफुल सनमाइका लगेगा। इसका जो गहराई है वो है 3 सूत और इसका जो ये चौड़ाई है ऊपर वाला का जो पोजीशन है वो है 2.5 सूत। ये है आपका 19 mm का बोर्ड, कहीं कहीं पे आपको ये 18 mm भी बोलता है।
और 19 mm भी बोलता है, मगर ये एक्यूरेट जो कहा जाए तो ये 18 mm ही बोर्ड रहता है। 18 mm के बोर्ड पे अगर इस तरह का खांचा काटना चाहते हैं तो आपको काटना है 3 सूत गहराई में जो आप काटेंगे वो 3 सूत काटेंगे, और जो चौड़ाई में काटेंगे, ये जो ऊपर का स्पेस बच रहा है वो रहेगा 2.5 सूत। ये है 18 mm का बोर्ड। ये जो आप कवर्ड देख रहे हैं यहाँ पे लगने वाला है दरवाजा शीशे का, है ना। तो चलिए इसको कैसे काट रहे हैं वो देखते हैं। ये जो फ्रेम देख रहे हैं ये फ्रेम बना है, अब इसी में हम लोग शीशा लगाने वाले हैं। तो शीशा के लिए उसको ग्रुप काटेंगे। इसी तरह का फ्रेम है, इसमें इस तरीके का ग्रुप काटेंगे ताकि शीशा इस पे बैठ जाए। तो पहले हम लोग सबको कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, फिर आराम से उसमें ग्रुप मारेंगे। इस तरीके से हम लोग टाइप के एंगल में काट लेंगे ताकि ग्लास का जो लुक रहेगा वो नज़र आने वाला है। इधर बिल्कुल ग्लास रहेगा, इम्पटी है ना, वो फ्रेम रहेगा ग्लास का। तो चलिए इसका ग्रुप काटेंगे ताकि ग्लास इस पर प्रॉपर बैठ जाए। गेट है उसको हम लोग सब साइज करके पूरी तरह से सब साइड में भी चिपका के, ऊपर नीचे चिपका करके सब रख करके फ्रेश कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें सारे में गेट लगाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि कब्जा कैसे टाइट करना है और इसको कैसे वहाँ पे आपको लगाना है। इसमें कब्जा लगेगा और कैसे कटेगा, कितना mm लगने वाला है। हम लोग पहले कटर से काटेंगे, उसके बाद फिर हैंड रोटर से कब्जा को जो ग्रुप रहेगा उसको काटेंगे। इसमें और इसमें 6 mm कब्जा लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है कि कहाँ का मेरा सेंटर वाला है ना। ये रहा, इतना बड़ा कब्जा लगेगा। ये जो हिंजेस है इसको बैठाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे।
जो मार्किंग लिए हैं। कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कट गया। और ये जो हम लोग मार्किंग मारे थे इसलिए मारे थे, अगर मार्किंग नहीं मारते तो जब वो चलता, ये मशीन हैंड रोटर चलता, तो इसको जो है वो फाड़ देता, पूरा का पूरा निकाल देता। तो इसीलिए हम लोग उसको वहीं पे कटिंग कर लिए ताकि वो वहीं पे स्टॉप हो जाए, उससे ज़्यादा हमको उधर जाना नहीं है और उधर आना नहीं है। बस इसीलिए हमने स्पेशली उसको कटर मशीन से काटा था ना। हमने ग्रुप बना लिया। अब इसके ऊपर हम लोग हिंजेस टाइट करेंगे। तो हिंजेस टाइट करने के लिए हम लोग जहां जहां स्क्रू लगने वाला है वहां पे होल भी मारेंगे एक ड्रिल से, और एक ड्रिल से हम लोग टाइट करते जाएंगे। और ये जो गोल बना है इसको हम लोग पूरा स्क्वायर करेंगे, सीधा करेंगे बटाली और हथौड़ी की मदद से। ये सीधा हो जाने के बाद हम लोग सीधा इसमें इस जो है वो टाइट कर देंगे कुछ इस तरह। और स्क्रूप देखिए कैसा है, ये बिल्कुल वुड स्क्रूप है। वो जा करके इतना ज़बरदस्त पकड़ने वाला है कि खुलने का नाम नहीं लेगा अपने आप, बाकी तो इंसान खोल ही सकता है। ये छेदा करना ज़रूरी है। और इसको हमेशा जब भी स्क्रूप लगाना वो क्रॉस में लगाना है। क्रॉस में लगाने की वजह से क्या होगा कि वो सीधा जब जाएगा तो फट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पतला है ना, और उतना मोटा स्क्रूप है। इसलिए हमने छेदा भी किया ताकि वो प्यार से चला जाए, वरना वो डैमेज हो जाएगा। बस कुछ इस तरीके से हिंजेस लगा देना है, बस अपना काम खत्म। तीनों का तीनों हमने हिंजेस जो है वो टाइट कर लिया है। अब सीधा इसको हम लोग यहाँ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 सनमाइका रखा है। जो 0.8 का सनमाइका होता है वो 4 रखा है, उसके ऊपर रखेंगे और डायरेक्ट ये कब्जा हम लोग टाइट करेंगे सीधा करके। देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इतना गैप दिख रहा है ऑलरेडी, उसको बाद में निकाल लेना है। वो रखने के बाद सीधा इस तरह टाइट कर देना है। तो बस काम हुआ हमारा खत्म। गेट का कब्जा इसी तरह लगेगा, हिंजेस इसी तरह लगेगा। इसमें जो है हम लोग सब साइड में जो और धारी है और ये है जो है ना एज है, उन सब पे हम लोग सनमाइका चिपका रहे हैं। और ऊपर का जो ये सारा साइड है उस पे सब पे सनमाइका चिपका दे रहे हैं। सनमाइका फूल ना जाए उसके लिए क्या करेंगे ना कि ऊपर जो है ढलैया है ना, ढलैया है तो उसमें ना तो एक तो बड़ा कांटी मराएगा, कोई बीट मराएगा, वो फैल जाएगा ना, तो टेप मार पाएंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का जो कांटी है वो हल्का हल्का सिर्फ पुट्टी में फंसा दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो उससे वो क्या रहेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, फूलेगा नहीं। और बाकी तरफ तो जहाँ पे सनमाइका चिपकता है वहाँ पे हम लोग सेलो टेप मार देते हैं। तो चलिए इसको अब और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके साथ में जुड़ते हैं। अभी हम लोग सारा तरफ जितना भी है साइड उस पर सिर्फ सनमाइका का वर्क हो रहा है। ये जो गेट हमने बनाया था और इसमें जो शीशा लगना है, तो यहाँ हम लोग ग्रुप काटे हैं। तो शीशा कुछ इस तरीके से ठोक दिया जाएगा। शीशा लगाने के बाद है ना, शीशा लगाने के बाद कुछ ये आपका 3 सूता का बीट है, तो भी बीट आपको मिले आप इस तरीके से साइड में ठोक सकते हैं। और ध्यान से ठोकें, शीशा है भाई, देखिए बस इसी तरह से यहाँ पे आपका बीट लग जाएगा।
किसी भी चीज़ से वो अपने कांटे को दबा देंगे आप। भाई साहब के हाथ में जो भी मिला उन्होंने ठोक दिया। यहाँ पे भी हमने शीशों से लगा दिया है। ये हैंडल लगा दो, अब वापस से इसी तरह हैंडल लगेगा यहाँ पे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में किसी तरह का भी सवाल हो कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, कितना mm का सनमाइका होना चाहिए, प्लाई कौन सा इस्तेमाल करना है, बोर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारे सवाल आप हमसे कर सकते हैं। हम आपको सब जवाब देंगे कि कितना का क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है, अगर ये पूरा आप बना रहे हैं तो कितना लागत लगेगा, आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जो लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हमको सपोर्ट कीजिए थोड़ा, क्योंकि इसमें काफ़ी मुझे मेहनत लग गया है, टाइम टेकन भी वीडियो है ये, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको शूट करना पड़ गया मुझे। आप मुझे लाइक करके सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं, उससे मुझे प्रेरणा भी मिलता है कि आप मुझे कितना देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आगे हार्डवर्क करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैं शूट करता रह गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मेहनत लगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको पूरा ग्राउंड लेवल पे मैं जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल निचले स्तर से दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा जिसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।